हेलो दोस्तों, हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो इसमें हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे। अभी दो वीडियो निकला, परमिट इशूअर, परमिट एक्सेप्टर। आज हम पढ़ेंगे परमिट होल्डर और परमिट अप्रूवर, दो के बारे में पढ़ेंगे। रिजल्ट भी कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं परमिट होल्डर। परमिट होल्डर में आता है सुपरवाइजर। काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक परमिट होल्डर की जिम्मेदारी होती। काम विल बी कंप्लीटेड परमिट होल्डर। लिख सकते हो स्टार्टिंग वर्क, स्टार्टिंग वर्क, स्टार्टिंग वर्क एंड वर्क कंप्लीटेड, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये चीज याद रखिएगा। परमिट होल्डर वही होता है सुपरवाइजर। तो आप लोग सुपरवाइजर, स्टार्टिंग वर्क कंप्लीटेड, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब स्टार्टिंग वर्क एंड वर्क कंप्लीटेड, काम पूर्ण होने और काम शुरू होने में का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ये परमिट होल्डर। ठीक, इसमें दूसरा क्या करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड पोटेंशियल हैजार्ड इन्वॉल्व इन द जॉब। इसको समझदारी होनी चाहिए, पोटेंशियल हैजार्ड जॉब में इन्वॉल्व है कि नहीं, इसको भी ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा लिख रहा है नाउ एंड अंडरस्टैंड हाउ हैजार्ड आर कंट्रोल। ये हैजार्ड को कंट्रोल कैसे, इसको इतनी भी जानकारी समझदारी होनी चाहिए कि हैजार्ड को कंट्रोल कैसे किया जाए। हाउ आर हैजार्ड आर कंट्रोल। ठीक, तीसरा इसका मतलब क्या है। नाउ द राइट काइंड ऑफ पीपीज रिक्वायर इंश्योर द करेक्ट यूज। इसको इतना बनाना मैंने कि जो पीपीज है उसका रिक्वायरमेंट कहाँ है और उसका करेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन परमिट होल्डर की जानकारी होनी चाहिए, परमिट होल्डर की जानकारी होनी चाहिए। समझ गए। अगला मतलब काम शुरू से काम अंत तक पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल पर्सन परमिट होल्डर की होनी चाहिए।
ड्यूरिंग द जॉब लिखो। इसका मतलब क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन लाइकली ऑकर इन द जॉब एंड एक्शन टू बी टेकन ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ जॉब। जॉब के दौरान इमरजेंसी सिचुएशन उसको कैसे लेना है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में अगर जॉब के दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसको एक्शन नीड टू बी एक्शन टेकन कैसे लिया जाए। देन परमिट होल्डर को इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। देन परमिट होल्डर अगला पॉइंट, ठीक है, लिख रहा है डिलीवर टीबीटी टूल बॉक्स टास्क टू वर्कर इन्वॉल्व बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जॉब। मतलब जॉब के पहले वर्कर को टीबीटी टूल बॉक्स टास्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्वेशन हो चाहिए वर्कर का, और रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिकॉर्ड सेम होना चाहिए जो उसने टीबीटी काम के दौरान वो जो उसके पास टीबीटी है उसमें उस टीबीटी में वर्कर का नाम है कि नहीं, इन्वॉल्वेशन है कि नहीं। जॉब के पहले उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए जो उसके पास टीबीटी रहेगा टूल बॉक्स टास्क। उसको लिख रहा है डिलीवर टूल बॉक्स टास्क टू वर्कर इन्वॉल्व बिफोर कमेंस ऑफ द जॉब एंड रिकॉर्ड द सेम। तो जो उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए टूल बॉक्स टास्क को सेम होना चाहिए बिफोर कमेंस ऑफ जॉब, जॉब के पहले टूल बॉक्स टास्क डिलीवर टू इन्वॉल्व जो वर्कर का इन्वॉल्वेशन होगा, जो वर्कर का इन्वॉल्वेशन होगा जॉब के पहले उसके पास रिकॉर्ड सेम होना चाहिए और इन्वॉल्वेशन होना चाहिए टूल बॉक्स टास्क में। समझ गए? ये हमारे परमिट परमिट होल्डर देन सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबल काम क्या है वो आपके बारे में हमने आपको बताया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक, अब हम लोग बताएंगे परमिट अप्रूवर क्या है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बताएंगे परमिट अप्रूवर किसके बारे में, परमिट अप्रूवर के बारे में। तो परमिट अप्रूवर क्या है, परमिट अप्रूवर एज ए शिफ्ट इंचार्ज। परमिट अप्रूवर क्या है, एज ए शिफ्ट इंचार्ज। इसका क्या है,
एक आ रहा है रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट हैजार्ड हैड बीन evaluated, educated, control are provided and precaution specified in PTW। इसका काम है मतलब ये क्या करता है, जो हैजार्ड होता है उसको इलिवेटेड करता है, एडिकेट करता है, कंट्रोल आर प्रोवाइड भी प्रदान करता है, और प्रिकॉशंस इन स्पेसिफाई पीटीडब्ल्यू में जो प्रिकॉशंस होता है उसको स्पेसिफाई करता है, देन परमिट अप्रूवर, देन शिफ्ट इन चार्ज। समझ गए। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है इंश्योर द परमिट होल्डर नाउ द एग्जैक्ट लोकेशन एंड स्कोप ऑफ द जॉब। जॉब के अंतर्गत उसको एग्जैक्ट लोकेशन का जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन पर है कि नहीं। ऑल हैजार्ड एंड रिस्क में बी आर प्रेजेंट, ऑल प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल एंड मेंटेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब। जॉब के दौरान अगर कोई भी हैजार्ड एंड रिस्क प्रेजेंट होता है तो उसको कैसे प्रिकॉशंस होना, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्शन लेना है ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ जॉब के दौरान। अगर मान लीजिए कोई भी हैजार्ड एंड रिस्क प्रेजेंट है, ठीक, कोई भी हैजार्ड एंड रिस्क प्रेजेंट है तो उसको कैसे प्रिकॉशंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सावधानी लेना है, उसको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। तो एक परमिट अप्रूवर का शिफ्ट इंचार्ज का काम है। समझ गए। ऊपर वाला नोट डाउन कर चुके होंगे। ये तो हमारे शिफ्ट इंचार्ज का काम है, ठीक। अब हमारा जो सेम पॉइंट होगा, जो जितने पॉइंट सेम है, ऑल पॉइंट सेम है, कंट्रोल इंजीनियर लिख देता हूं, ऑल पॉइंट सेम इन कंट्रोल इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर। तो जो भी पॉइंट सेम होंगे उसके पूरे पॉइंट कंट्रोल इंजीनियर। हमने कंट्रोल इंजीनियर के बारे में वीडियो बनाया था, इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक और बताते हैं आपको।
अब अगला हम लोग लिखते हैं डिसीजन क्या है। फाइनल, फाइनल हमारा डिसीजन है, मैं बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लियोगे। और हमारा डिसीजन क्या है, डिसीजन यही है पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं है। यहाँ हेडिंग डालेंगे इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द PTW system individual working within the PTW system should ensure। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द PTW सिस्टम शुड बी इंश्योर। हम लोग इंश्योर करेंगे कि PTW सिस्टम वर्किंग है कि नहीं, कैसे इंश्योर करेंगे, इंश्योर के बारे में उसके पॉइंट पढ़ेंगे एक एक करके। तो नंबर 1 इसमें क्या आता है, इसका है इसका मतलब है रिसीव एंड अंडरस्टूड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टीबीटी ऑन द जॉब। सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन है, कोई भी जॉब के दौरान टीबीटी होना जरूरी है, समझदारी होना जरूरी है कि अगर हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें सेफ्टी का खास इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी जॉब टीबीटी के दौरान ही होना चाहिए, अंडरस्टूड समझदारी होना चाहिए और प्राप्त होना चाहिए। समझ, कोई भी रिसीव एंड अंडरस्टूड प्राप्त एंड समझदारी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टीबीटी ऑन द जॉब। जॉब के दौरान हमको सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन, उसकी समझदारी की प्राप्ति होनी चाहिए कि हम लोग उसके समझदार हैं कि जॉब हो रहा है कि नहीं टीबीटी के दौरान। ठीक, सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन है। दूसरा इसका मतलब क्या है, शैल नॉट स्टार्ट एनी जॉब विदाउट वैलिड पीटीडब्ल्यू टीबीटी। कोई भी जॉब बिना टीबीटी पीडब्ल्यू की स्टार्ट नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन एसबीयू हेड या कंसर्ट डिवीजन हेड या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन शैल नॉट स्टार्ट एनी जॉब विदाउट वैलिड पीटीडी टीबीटी। बिना पीटीडब्ल्यू टीबीटी के कोई भी जॉब स्टार्ट नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आप दुर्घटना को बुलावा दे रहे, इंसिडेंट को बुलावा दे रहे हो आप लोग, ठीक। तो कोई भी जॉब आप लोग बिना टीबीटी और पीटीडब्ल्यू की स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है कि इंडिविजुअल वर्किंग अगर हम लोग काम कर रहे हैं, पीटीडब्ल्यू सिस्टम शुड बी इंश्योर हम कैसे करते हैं या कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई भी काम आप लोग बिना टीबीटी पीडब्ल्यू की स्टार्ट नहीं करो। दूसरी बात, ड्यूरिंग कोई भी जॉब टीबीटी के दौरान हमें प्राप्त होनी चाहिए कि वो जॉब करें टीबीटी के दौरान हो रहा है कि नहीं, टूल बॉक्स उसका लिया गया है कि नहीं, कि वर्किंग इन्वॉल्वेशन है कि नहीं, ये सब हमारा इसमें इन्वॉल्वेशन होता है, समझ गए। और मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में हमने जो बातें पढ़ाई थी उसमें दो बातें रह गई थी। उसमें दो बातें ये रह गई थी कि जैसे इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक मिनट टाइम देते हैं फिर आगे बताते हैं। दो बातें क्या है, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। दो बातें हैं हमारे, जो मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, उनको जैसे परमिट एक्सेप्टर, तो परमिट एक्सेप्टर जो है इसमें एक पॉइंट और रह गया था, जो भी हो 7वां 8वां पॉइंट, इसमें दो पॉइंट और रह गया था, इन्फॉर्म इसमें क्या है, करा इन्फॉर्म, ये दो पॉइंट रह गए थे जो हमारे परमिट इशूअर में था, वो वही अपना परमिट एक्सेप्टर में भी होगा। लिख रहा इन्फॉर्म ऑल पर्सन हु आर अफेक्टेड बाय द जॉब, उसको जानकारी होनी चाहिए कि कौन पर्सन जॉब के दौरान इफेक्टेड हो रहे हैं। लिख रहा है नाउ द स्टेटस ऑफ द जॉब ऑल टाइम्स इट कंप्लीटेड, जब तक कंप्लीटेड जॉब नहीं जाता तब तक उसको हमेशा उसको जॉब की जानकारी होनी चाहिए, तब वो जॉब पूरा होता है। तो ये परमिट एक्सेप्टर भी का भी काम है इसमें, एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर आते हैं। फर्स्ट, कोई भी अपना आदमी अगर इंजर्ड होता है, इफेक्टेड होता है बाय जॉब के दौरान, उसको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जॉब जब तक पूरा नहीं उसकी स्टेटस, उसकी जानकारी उसको रहनी चाहिए, समझ गए। और समझ गए, तो हमारा परमिट एक्सेप्टर का काम है। तो इंक्लूडेड, अगर हम इसमें फाइनली देखें तो इसमें सबका इन्वॉल्वेशन है। एक तरफ से अगर हम लोग बनाना चाहें तो एक चीज बना सकते हैं, क्या बता रहा, एक चीज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बता रहा, बनाने को हम लोग बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा पहला चलता है, पहला परमिट इशूअर, दूसरा चलता है परमिट एक्सेप्टर, तीसरा चलता है परमिट अप्रूवर, और चौथा चलता है परमिट होल्डर। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका कंट्रोल इंजीनियर,
इसमें क्या आता है, इसमें आपका क्या आता है, मेंटेनेंस इंजीनियर। इसमें क्या आता है, शिफ्ट इंचार्ज। इसमें क्या आता है, सुपरवाइजर। तो चारों का वर्क है। परमिट इशू करता है, परमिट इशूगर है एज ए कंट्रोल इंजीनियर। परमिट एक्सेप्टर है मेंटेनेंस इंजीनियर, जो परमिट को एक्सेप्ट करता है, क्रिएट करता है। तीसरा पॉइंट परमिट अप्रूवर, जो परमिट को अप्रूव करता है। शिफ्ट इंचार्ज परमिट होल्डर, जो क्या करता है, काम को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा उसकी जिम्मेदारी होती है परमिट होल्डर की। तो ये चारों जो पार्ट है हमारे, ये हमारे पीटीडब्ल्यू सिस्टम में मेन इन्वॉल्वेशन, इन आदमियों का इन्वॉल्वेशन होता है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना के अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा। सो थैंक्स।